साता वेदनीय कर्म हो, ये ज्ञानावर्णीय कर्म हो, ये कोई अंतराय कर्म हो, ये सभी का मूल मोहनीय कर्म है। मोहनीय कर्म प्रबल है और मोहनीय कर्म को सानुबंध दशा में घट्ट बनाया है। उस कर्म को तोड़ने के बिना वितराग दशा और केवल ज्ञान नहीं हो सकता है। बाकी असाता वेदनीय कर्म वो संसार की जड़ नहीं है, यानी कि असाता वेदनीय कर्म के बीच में भी आत्मा को केवल ज्ञान हो सकता है। चलिए एक तो दिमाग को हमेशा खुला रखो। हाँ, ऐसा उसका मतलब ये नहीं है कि जो भी काम में आया वो सब स्वीकार लेना, वैसा मैं नहीं कहता। मगर अपना दिमाग को खुला रख के सामने से सच्ची भी बात आती है तो कभी क्या होता है, मेरे दिमाग में मैंने जो ग्रंथि बना दिया है ये गलत है, तो बाद में कोई सही भी बात करते हैं ना तो अभी हमारा मन कबूल करने के लिए तैयार नहीं होता है। इसको ग्रंथि कहते हैं। ऐसी ग्रंथि नहीं रखना। जरूर आप तटस्थ भाव से, मध्यस्थ भाव से पदार्थ को समझने की कोशिश करो और मध्यस्थ भाव से समझने में आपको वो ही सत्य लग रहा है तो जरूर वही मानना, मगर दिमाग को खुला रखने का है। ग्रंथि बांध के हमें नहीं बैठना। तो पहले सुनना होता है वो दिमाग में बैठ जाता है, उसके बाद उनको तब भी उसमें भी पहले कभी भी सुना, उस वक्त दिमाग खाली था और वो बात पहले दिमाग में आई और आपके हृदय में भगवान के वचन के प्रति बहुमान था, आपके अंतर में मोक्ष का अभिलाष था और सामने रहे हुए पूज्य गुरु भगवंतों के प्रति बहुमान भाव था। इसलिए गुरु भगवंत ने ऐसा बताया कि ये उचित नहीं है, आपके दिमाग में श्रद्धा की वजह से बैठ गया। सही बात है। गुरु भगवान कहते हैं ना, मेरी तो समझ कितनी, तो गुरु भगवंत ने जो बोला वो सही, वो आपकी पात्रता है भाग्यशाली, मैं उसका अनुमोदन करता हूँ, ये आपकी पात्रता है। मगर जब सामने दूसरी भी बात आई तो पहली बात दिमाग में बैठ गई है तो ये बात गलत, वैसा नहीं। उस वक्त मध्यस्थ भाव से वो, और जब दोनों में से एक भी क्षमता नहीं है तब एक ही बात, दोनों गुरु भगवंत ज्ञानी, दोनों गुरु भगवान भगवान के मार्ग को ही सिखाते हैं, तो दोनों जो बोल रहे हैं अलग अलग एंगल से शायद सही होगा। मेरा लेवल बौद्धिक क्षमता का की तरह मैं नहीं समझ सकता हूं, तो मुझे ये सच्चे ये गलत ऐसी चर्चा में पढ़ने का मेरा लेवल ही नहीं है। दोनों सही, एक बात ध्यान में रखना, दोनों भी सही हो सकता है। दोनों सही है वैसा नहीं कहता, मगर सही हो सकता है। इसलिए कभी भी अपन के दिमाग में जो मध्यस्थ भाव से समझने में लग रहा है कि नहीं ये बात ठीक है, तो हमें उसका आदर करके चलना है, मगर दूसरे को हमें कभी खोटा नहीं कहना। बराबर? शास्त्र में लिखा है जे आसवा ते परिसवा, आचरण सूत्र का ये बात है। जे आसवा ते परिसवा, जे परिसवा ते आसवा, यानी कि उसका मतलब क्या, जितने कर्म बंध के कारण है वो सभी कर्म निर्जरा के कारण है। वैसा सुधर्मा स्वामी भगवान ने बोला है, 14 पूर्वधर महापुरुष सुधर्मा स्वामी भगवान ने ये वाक्य दिखाया है कि जितने कर्म बंध के कारण वो सब कर्म निर्जरा, जितने कर्म निर्जरा के कारण है वो सब कर्म बंध के भी कारण हो सकते हैं। आपकी भूमिका के पर निर्भर है कि वो आपके लिए कर्म बंध का कारण है या कर्म निर्जरा का कारण। एग्जाम्पल मैंने दिया था ना कि लाइट बंद करना वो कर्म बंद का कारण या कर्म निर्जरा का कारण, कर्म बंद का कारण या कर्म निर्जरा का कारण, दोनों हो सकता है। वैसे तो बहुत सारे उदाहरण आपको मिल सकते हैं। आपने यहाँ 51 लाख रुपया लिखाया, कर्म बंद का कारण या कर्म निर्जरा का कारण, निर्जरा का। आपने अहंकार को पोषा, मेरे जैसा धनाढ्य यहाँ कोई नहीं है और मेरे जहां भी तख्ती लगे मेरी ही तख्ती आनी चाहिए, मेरे को छोड़ के मेरा कोई प्रतिस्पर्धी साधर्मी का नाम आना ही नहीं चाहिए। हाँ, यहाँ 51 लाख लिखाओगे, उपासना का खर्चा है 2.5 करोड़ का, 51 लाख में मेरा नाम आएगा और भी बहुत जगह पर दूसरे लोगों का भी नाम आएगा, वो नहीं चाहिए। पूरा लिख लो मेरा 2.5 करोड़, किस लिए दिया? आप शायद उसमें गर्भित रूप से भगवान कहते हैं कि आपका अहंकार का पोषण होता है, तो ये चीज आपका आत्मा का उत्थान के लिए नहीं, आपका आत्मा को संसार में रुलाने वाला भी हो सकता है। जितने कर्म बन के भगवान महावीर का सहयोग
कर्म बंध का कारण या कर्म निर्जरा का कारण? महावीर का सहयोग, साक्षात तीर्थंकर प्रभु का सहयोग, वो कर्म बंध का कारण या कर्म निर्जरा का कारण? दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। अरे महावीर का सहयोग कर्म बंध करा सकता है। गौशाला को जो साक्षात महावीर का योग शायद नहीं मिला होता ना, तो जितना पाप कर्म उसके जीवन में उसने किया ना, उतना शायद नहीं होता होगा। समझ में आता है? उनको इतना कर्मबंध किस वजह से हुआ? महावीर का सहयोग की वजह से हुआ। समझ में आता है? यानी कि आपकी भूमि का जो पात्र है, तो एक छोटा सा साधु नहीं, एक भिखारी का भी संयोग पाके आपका कल्याण हो सकता है। आपकी पात्रता सही है ना, तो शायद कोई स्त्री, उनका समागम भी आपका उद्धार कर सकता है। याकिनी मात्रा सुनो हरिभद्राचार्य भगवान, उनको एक साध्वी जी यानी कि महिला का संयोग हुआ और उनकी आत्मा तिर गई। समझ में आता है? तो ये सूत्र लिखो कि आप पात्र है तो ये आसवा त्रिपरिसवा, जितने कर्म बंध के कारण है वो सब कर्म निर्जरा के कारण होते हैं। मैंने बच्चे शायद उदाहरण नहीं दिया था। एक युवान वय की कन्या, 22, 24, 26 साल की कन्या, शरीर पे 50 लाख रुपए का घरेड़ा पहना हुआ है, वो नदी उतर रही है और नदी उतरते उतरते शायद नहीं तिर पाई, कुछ प्रॉब्लम हुआ, पानी नाक में चला गया और मर गई, और पानी ने उसके मुर्दा को किनारे पर फेंक दिया। वहां से एक साधु गुजर रहा, एक कामी आदमी भी गुजर रहा है, एक चोर भी उधर से गुजर रहा है, तीनों उधर से गुजर रहे हैं। चोर उधर से गुजर रहा है, उसके मन में क्या होगा? रूपवती है, 24-26 साल की कन्या है, उसके मन में क्या होगा? मगर उसका रूप भी अद्भुत है, वहां नजर क्यों नहीं जाती है? तो चोर है, कामी नहीं, तो उनकी नजर घरेणे पर जाएगी। दूसरा व्यक्ति कामी है, वो भी उधर से गुजर रहा है, उनके ध्यान किधर रहेगा? उनके रूप पर रहेगा। और संत उधर से गुजर रहे हैं, वो क्या दिखेगा? संत साधु उधर से गुजर रहा है, 24 साल की कन्या है, रूपवती है, घरेणे पहने हुए है, वो दिख के साधु को मन में क्या आएगा? शरीर नष्ट हो जाए। इतना प्रभु की कृपा से मानव का अवतार मिला, इतना रूप और संपत्ति भी मिला, मगर मोह से मूढ़ आत्मा को साधना करने का मन नहीं हुआ। यह आत्मा इतना अनमोला जीवन पाने के बाद भी संसार की मोह माया में फंसकर पाप कर्म के उदय में जिंदगी को खत्म कर दिया। इस छोटी जिंदगी में साधना कर लिया होता तो उनकी आत्मा का कितना उत्थान हो जाता। संसार ऐसा ही है जहाँ वैराग्य होना दुष्कर है, वैसा सोच के उनका खुद का वैराग्य भाव बढ़ जाएगा। बोलो, ये रूपवती घरेड़ा पहनी हुई रूपवती कन्या वो कर्मबंध का कारण है या कर्म निर्जरा का कारण है? ये रूपवती कन्या का आलंबन वो कर्म बंध का कारण है या कर्म निर्जरा का कारण? तो आपकी पात्रता के अनुसार वो कर्म बंध का भी हेतु बन सकता है, आपकी पात्रता के अभाव में वो आपको कर्म निर्जरा का भी वो कारण हो सकता है। समझ में आया ना? यानी कि कोई चीज को एकांत से पकड़ने का भगवान ने स्पष्ट रूप से मना किया। जमता है? अब आगे ये प्रस्तावना कर रहा हूं आपका प्रश्न। तो अब व्यक्ति को जब जन्म प्राप्त होता है तब मिठाई बांटना चाहिए या नहीं बांटनी चाहिए? खुशी मनाना चाहिए या खेद मनाना चाहिए? एकांत नहीं है। भगवान ने बताया दुख रुए ये जन्म दुख रूप है, फिर भी मिठाई बांटना, बांटना यह हमारी परंपरा है। लक्ष्य क्या है? बच्चा ने जन्म लिया, सिर्फ मेरे आंगन में बालक का जन्म हुआ, उतनी ही सोच से आप मिठाई बांटोगे तो शायद आपकी आत्मा को पाप कर्म का बंध होता है। शायद एक अपेक्षा से बस बालक का जन्म की खुशी है, उसके आगे पीछे कोई संसार का स्वरूप का चिंतन नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, देवगुरु धर्म के प्रति अभाव नहीं है, उस आत्मा का आत्म कल्याण करने का लक्ष्य नहीं है। सिर्फ मोह की वजह से मेरे घर पे संतान हुआ, उतना ही सोचकर मिठाई बांटो तो उसमें मोह का पोषण है। वो
पक्का ही होना। हाँ? शायद कैसे हो, पक्का ही होना। अच्छे अच्छे जीवात्माएं भी उसमें होते हैं जिनको ये भावना नहीं छूती है, इसलिए उनको बाकात करने के लिए शायद शब्द का प्रयोग। सब ऐसे नहीं होते, सम्यक दृष्टि आत्मा होती है ना, उनकी विचारधारा अलग होती है। वो इसमें भी मिठाई बांट के आराधक बनते हैं, वो इसमें ही मिठाई बांट के आराधक होते हैं। कैसे? भगवान कहते हैं कि सम्यक दृष्टि आत्मा सोचती है मैं श्रावक का बच्चा, मैं भगवान अरिहंत का अनुयायी हूं, मैं श्रवणोपासक हूं, मुझे मोक्ष का मार्ग प्राप्त हुआ है। ये बालक 3 गति को छोड़ के मेरे वहां आया, देव गति का भाव, तिर्यंश गति का भाव और नरक गति का भाव, जहां तीनों जगहों में आत्म कल्याण का मार्ग मिलने वाला नहीं है। ये तीनों जगह पर संभवतः आत्म कल्याण का मार्ग मिलने वाला नहीं है। ये आत्मा तिर्यंश की गति या देवगति में चला गया होता तो शायद उनको जब तक मनुष्य का भाव न मिले तब तक आत्म कल्याण के पथ पर चढ़ने में रुकावट आती। आज उनकी ये रुकावट दूर हुई है। मैं श्रावक हूँ, मेरे घर में आया है तो सबसे पहला उनको नवकार मंत्र सुनने का सौभाग्य प्राप्त। ये बालक को अब जब 40 दिन का होगा तो भगवान की पूजा कराएंगे, गुरुदेव के पास लेके जाऊंगा, गुरुदेव का आशीर्वाद मिलेगा और 40 दिन की उम्र से जब साधु साध्वी का हर रोज दर्शन करेगा तो उनका मोह का जहर पिघलेगा। गुरु का आशीर्वाद से उनकी आत्मा जागृत होने की संभावना है तो शायद ये भाव पाके वो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ पाएगा। तो ये उनको सिर्फ एक मोक्ष मार्ग की प्राप्ति की तक प्राप्त हुई है ना, उसकी मेरे मन में खुशी है। उस खुशी से मैं आज मिठाई बांट रहा हूं। ये लक्ष्य है। ऐसी समझदारी के साथ आप जन्म की मिठाई बांटो तो भगवान कहते हैं कि आपके आशय की शुद्धि होने की वजह से उसमें भी आप आराधक हो सकते। और मिठाई बांटते हैं ना तब लोगों का आशीर्वाद मिलता है। बच्चा जन्मा, बच्चा आपके वहां आया, उनका शुभ अच्छे लोग शुभ कामना ही करेगा तो आप मिठाई बांटने से लोगों के खुशी का जो आशीर्वाद मिलता है ना वो बच्चा का जीवन का विकास का एक नींव बनता है। समझ? जब आप मिठाई बांटते हैं लोगों का आशीर्वाद मिलता है, ये आशीर्वाद उनके जीवन की एक ताकत बनती है। यानी कि बच्चा का भविष्य को ऊंचे उठाने में सभी का अंतर का प्रेम के रूप में आशीर्वाद प्राप्त होना वो भी जीवन में एक कारक परिबल है। उस भावना से आप मिठाई बांटते हो, भावना निर्मल है तो मिठाई बांटने में आपको दोष नहीं लग रहा। पूछना है? बोलो बोलो ना। कुछ भी संशय है तो निराकरण करके आगे चलो। हाँ, दृष्टिकोण ही काम आता है, वो तो बता रहा हूं। दृष्टिकोण को बदलो भाग्यशाली। जमता है तो एकांत से विरोध 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 वो हमारी परंपरा नहीं है। भगवान महावीर ने साक्षात बुद्ध को भी विरोध नहीं किया, भगवान महावीर ने वेदांत का भी विरोध नहीं किया है। आपको बताओ, आपने सुना होगा पर्युषण महापर्व के दौरान गणधरवाद आता है। गणधरवाद के दौरान गौतम स्वामी जब खुद के यज्ञ मंडप से बाहर निकले और भगवान के समोसन तक जब आए तब उसके मन में भाव क्या था? उसके मन में भाव क्या था? भाग्यशाली गौतम स्वामी के मन की बात, इसको हराऊंगा। कैसे हराऊंगा? उनको संशय था ना। क्या संशय था? वेद पदों के माध्यम से उसके मन में संशय पैदा हुआ था या आत्मा या पुनर्जन्म नाम की चीज है या नहीं है, वो उनके मन में संशय था। वो संशय किस वजह से पैदा हुआ था देवम भाई? ये संशय किस वजह से पैदा हुआ था? वेद के पदों में क्या प्रॉब्लम हुआ था? नहीं, वेद में 2 प्रकार के विभिन्न विपरीत पद। एक पद ऐसा है जो पद पढ़ के लग रहा था कि आत्मा और पुनर्जन्म नाम की चीज है, मगर उस वेद में ही दूसरी कोई जगह पर ऐसा कुछ विधान आया कि जिस वजह से मन में संशय पैदा हुआ या कि आत्मा नाम की या मोक्ष पुनर्जन्म नाम की चीज शायद नहीं हो। 2 विपरीत पद सामने आया, उस वजह से उसके मन में शंका पैदा हुई थी। सही बात है, ये ध्यान तक तो आप जानते हैं ना। गंभीरता से हृदय से सुनो भाग्यशाली। भगवान के पास जब गए
भगवान तो सर्वज्ञ थे। जब बुलाया, हे इंद्रपुत्री गौतम, तू सुखपूर्वक आया? ये प्रश्न होने के बाद गौतम स्वामी को मन में हुआ कि मेरा नाम तो कौन न जाने, मगर मेरा मन का संशय जो ये बता देना तो मैं उसको सर्वज्ञ मानूं। जानते हो ना ये बात? तब भगवान ने क्या बताया? हे इंद्रपुत्री, तेरे मन में ये संशय, बराबर, यहां तक तो ठीक है, अपन को अब आगे की बात को समझना है। ये इंद्रपुत्री गौतम को जब शंका पैदा हुई तब भगवान ने क्या बताया वो समझना है। उस वक्त भगवान ने समाधान क्या दिया, जो जानते हो तो बताइए। ये गलत नहीं है, समझने में फर्क है। क्या बात करते, ये तो मौका था कि हमारे जैसे लोग होते हैं ना, देखा ना वेद में एक जगह पर ऐसा लिखते हैं, दूसरी जगह पर ऐसा लिखते हैं, तो इस वेद को प्रमाणभूत कैसे मानना, ये वेद ही गलत है। वैसा शायद भगवान ने बताया होता तो भगवान बता सकते थे, मगर मेरे दयालु और उदार दिल वाले परमात्मा श्यादवाद के स्वामी थे, अनेकांतवाद के स्वामी थे। प्रभु ने किसी का खंडन नहीं किया, यानी कि वेद का भी खंडन करने का मौका था, फिर भी भगवान ने उसका खंडन नहीं किया। भगवान ने एक ही कहा कि गौतम, वेद का अर्थ घटन करने में तू भूला पड़ा है। तो ऐसा करके भगवान ने जो भी उसका रहस्य समझाया, इंद्रपुत्री गौतम को दिमाग में छप गया और इंद्रपुत्री भगवान को सरेंडर हो गया, भगवान के चरणों में दीक्षा लिया। वो सब अलग बात है। मेरा वो कहना है कि भगवान जैसे भगवान ने वेद को भी बुरा, गलत, झूठा पुरवार नहीं किया। भगवान ने हमारे वेद को भी भगवान ने झूठा पुरवार नहीं किया। वहां तक भगवान की महानता थी। आज हम हमारे ही एक साधु और दूसरा साधु, एक साधु ने ऐसा बताया, दूसरे साधु ने ऐसा बताया, तो जो हमारे दिमाग में नहीं जमता है ना, उसको हम झूठा बोलने में हमको डर भी नहीं लग रहा। मेरे दिमाग में नहीं जमता है, वो भी उनके एंगल से सच होंगे। मेरे दिमाग में ये जमता है तो मैं उसका आदर करता हूँ और इस बात को पकड़ के मैं आगे चलता हूँ। वो भी सच्चे है ऐसा नहीं, मगर सच्चे हो सकते हैं, उसके बारे में कोई टीका टिप्पणी करने की मेरी कोई क्षमता नहीं है। मुझे ये जमता है तो मैं उसका आदर करता हूँ। वो शायद सत्य हो सकता है, वो मेरी समझ में नहीं आता है, बस वहां बात खत्म। मगर वो गलत है, वैसा हम कैसे बोल पाएंगे? क्षमता है बाकी शरीर बोलो ना बोलो है, बोलो ना बोलो, आशय तो वही होता है। नहीं, आशय में मन में झूठा है, वो गलत है, वैसा भाव भी नहीं आता। हमारे वहां समाचारी के बारे में कहूं, भाग्यशाली भगवान गौतम स्वामी परमात्मा महावीर प्रभु के गणधर कितने थे? 11। शास्त्र में लिखा है कि गौतम स्वामी के शिष्यों की समाचारी अलग थी, दूसरे गणधर अग्निपुत्री गणधर की शिष्यों की समाचारी अलग थी, तीसरे नंबर के वायुपुत्री गणधर उनके शिष्यों की समाचारी यानी कि आचार परंपरा अलग थी, चौथे व्यक्त गणधर उनके शिष्यों की आचार परंपरा उससे अलग थी, पांचवें सुधर्मा स्वामी गणधर उनके शिष्यों की आचार परंपरा अलग थी। ऐसे 11 गणधर की सभी के शिष्यों की आचार परंपरा अलग अलग प्रकार की थी। तो उसमें से कभी भी भगवान ने या भगवान के भक्तों ने कभी भी ऐसा नहीं कहा है कि आपकी समाचारी को एक कर दो। नहीं समझ में? किसी ने, भगवान खुद जिंदा थे, भगवान तो केवल ज्ञानी थे और ये 11 गणधर वो सब 14 पूर्वी थे। फिर भी भगवान ने कभी ऐसा नहीं कहा कि आप सभी की आचार समाचारी एक ही होनी चाहिए, वैसा भगवान ने भी नहीं कहा है। भगवान के जितने भी सम्यक दृष्टि अनुयायी थे उन्होंने कभी भी मिलकर ऐसा आग्रह नहीं किया है कि आप 11 की आचार परंपरा एक कर दो, हम बुलावा में भटक जाते हैं, हमको ये करना या ये करना, तो आप एक हो जाओ। वैसा कोई भक्त ने कभी भी प्रार्थना किया हुआ शास्त्र में विधान नहीं आता है। आएगा उसमें तो परिवर्तन होना ही है। नहीं, मैं अलग बोल रहा हूँ, खुद भगवान जिंदा है। उस वक्त भी समाचारी अलग अलग थी और परमात्मा ने सभी आचार्यों का, सभी समाचारियों को मान्यता दी थी। मैं वो बोल रहा हूँ, भगवान ने एक भी समाचारी को गलत नहीं किया था। हाँ, और कभी समाचारी एक करो वैसी भी बात नहीं आई थी। आज तो हमारे मूड लोग हमारे पर दबाव करते कि तुम्हारी सभी समुदाय की परंपरा एक कर दो। हम
संवत्सरी एक कर लो। हाँ, हमारे वहां भगवान ने ऐसा कहा है, सभी की मर्यादाओं का सम्मान करो। जो कर रहा है वो सब अपनी अपनी तरीके के अनुसार मोक्ष मार्ग की आराधना करता है, तो हमें उसका भी अनुमोदन करना है। हमें हमारी गुरु परंपरा से मिली हुई आचार मर्यादा का पालन करना है। मैं मेरे दादा गुरुदेव सिद्धेश्वरी बाबू जी महाराज ने जो परंपरा दिया है, उस परंपरा का मैं बहुमान करूंगा। जो अलग परंपरा से कर रहा है उनका भी मैं अनुमोदन करूंगा। आप भी मोक्ष मार्ग की आराधना करते हो। मैं आपको पूछूं, ऊपर जाना है, इस सीढ़ी से जाना अच्छा या इस सीढ़ी से जाना अच्छा? दोनों अलग अलग सीढ़ी से जाते हैं तो दो में से एक तो सही और दूसरा तो गलत है ना। दो अलग सीढ़ी से जाएंगे, दोनों सही है, एक को सही और एक को गलत कहने का हमको कोई अधिकार नहीं। और दोनों में से ज्यादा कहां से जाना अच्छा? दोनों में से ज्यादा जाना कहां से अच्छा? नहीं नहीं, हाँ नहीं, वो भाई उधर खड़े हैं ना, उनको ऊपर जाना है ना, तो मैं बताऊंगा आप उधर से ऊपर चलो। उनको मैंने बोला आप उधर से उधर चढ़ो, ऊपर चढ़ जाओ। और यहाँ जो सामने मैं बैठी थी ना, उसको मैंने बोला आप उधर से चढ़ जाओ। तो दोनों में सही क्या? जिनको जो अनुकूल होता है, जो नजीक पड़ता है, दोनों रास्ता आपको ऊपर ही ले जाने वाला है। चौथी संवत्सरी भी आपको मोक्ष में ही ले जाने वाली है, पंचमी की संवत्सरी भी आपको मोक्ष में ही ले जाने वाली है। संवत्सरी की आराधना करने वाला कभी दुर्गति में नहीं जाता। दुनिया में गलत नाम की चीज उड़ जाएगी, उड़ जाएगी। जो खुद के जीवन में गलत रहेगा, समाज में से गलतियां खत्म हो जाएगी। समझ में आता है? तो हमेशा सहानुभूति वाला स्वभाव बनाओ, उदार दिल रखो, और एक सत्य यानी के दूसरा झूठा, वो जो ग्रंथि अंदर में भरी हुई है ना, वो ग्रंथि को आप तोड़ दो। सब अपनी अपनी जगह पर सही है, और सब एक होने का आग्रह रखना वो भी गलत। आपके तरीके से करो, राग द्वेष मत करो, कसाय मत करो। भगवान महावीर के विद्यमान काल में भी समाचारी भेद था, मगर कभी भी गौतम स्वामी की समाचारी पालने वालों ने सुधर्मा स्वामी की समाचारी का विरोध नहीं किया। सुधर्मा स्वामी की आचार मर्यादा पालन करने वाले उनके शिष्यों ने कभी भी मैतार्य गणधर का शिष्यों की परंपरा का विरोध नहीं किया था। आप आपके गुरु की आज्ञा के अनुसार आगे बढ़ो, हम हमारे गुरु की आज्ञा के अनुसार आगे बढ़ेंगे, आपको आपके गुरु की आज्ञा के अनुसार आगे बढ़ो। सभी को लक्ष्य क्लियर है, आत्मा की शुद्धि करना है, कसायों को खत्म करना है, मोह का जल को पिघालना है। तो तुम्हारे साहब सब सही है, सब सही है। तो गौतम स्वामी के शिष्य सुधर्मा स्वामी की समाचारी का पालन करेगा, सुधर्मा स्वामी के शिष्य मैतार्य गणधर की समाचारी का पालन करेगा, तो चलता है ना। तो भगवान कहते हैं नहीं चलता, तेरा अधिकार तेरी गुरु के आज्ञा के अनुसार जीवन जीने का है। इसलिए सुधर्मा स्वामी के शिष्य मैतार्य गणधर की आज्ञा के अनुसार चलेंगे तो वो दुर्गति में जाएंगे, और मैतार्य गणधर के शिष्य गौतम स्वामी की आज्ञा के अनुसार चलेगा तो वो भी दुर्गति में जाएगा। एक बात समझो, आपके लिए आपका गुरु का आज्ञा का पालन करना वो आपका है। आपकी भवितव्यता क्या है? आपका तथा भव्यत्व वैसा ही है कि आपको मैतार्य गणधर के शरण लेके ही जाना है, और मैतार्य गणधर का शरण लेने के बाद आप गौतम स्वामी गणधर की आज्ञा का पालन करने के लिए चले जाओगे, वो भी आपकी स्वमति से। तो वो तो आपने गुरु का द्रोह कर दिया, तो आप मेरा जिन शासन इतना विशाल है, जिन शासन जबरदस्त उदार है, हमने तो सिर्फ एक शब्द ही पकड़ लिया, ऐसा करना धर्म, ऐसा करना अधर्म पकड़ लिया, ग्रंथि बंद गई, और बाद में हम कुछ दिमाग को खुला नहीं रख सकते हैं। वो और दूसरे के प्रति जो व्यवहार करते हैं वो ही हमारा संसार का मूल है। इसलिए राग द्वेष नहीं करना, और एकता करने की बात नहीं है, मगर किसी का, जिन शासन कहते हैं कि किसी का विरोध नहीं करना, किसी का विरोध मत करो। सब अपनी अपनी तरीके से भगवान की आज्ञा को ही अनुकूल होने का, मानने का कोशिश करते हैं। सभी का अनुमोदन करो, सभी के प्रति सद्भाव रखो, मगर मेरा सच्चा तेरा झूठा, वो भावना में आओगे आपका संसार बच जाएगा। जमता है भाग्यशाली। समय हो चुका है, तो मिठाई बांटना चाहिए या नहीं बांटना चाहिए?
वो समाधान दे दिया है, फिर भी उसमें कोई कचास रह गई होगी, तो कल के प्रवचन में फिर से वहां से बात को आगे चलाएंगे और ये मानव जन्म पाने के बाद हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। भगवान कहते हैं सभी कर्मों का क्षय करके आत्मा की पूर्ण रूप से शुद्धि करने की साधना हमें करना है। तो वो कैसे कर पाएंगे, भगवान ने इस बारे में हमको कैसा कैसा मार्गदर्शन दिया है, वो सब बात अनुकूलता के अनुसार आगे के प्रवचन में आपके सामने करने की कोशिश। साधनिक भक्ति का जो हाँ साधनिक भक्ति का जो शुरू में- हाँ भाग्यशाली 1-2 मिनट लेता हूँ, ऐसे तो टाइम हो गया है, मैं भी मानता हूँ, मगर शायद रह जाएगा। साधारणिक भक्ति के बारे में हमारे साथ वो भी 2 मिनट में नहीं निपटेगा, कल मुझे थोड़ा जल्दी से याद करा